क्या आप भी डिकोडिंग वाईटी की तरह गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल ग्रोथ से कम सक्सेसफुल हैं? आप ही बताइए। वरना एक टाइम पर जो सबसे टॉप क्रिएटर्स थे, मनोज दे हो गया, टेक्निकल योगी हो गया, जुनू की टेक हो गया, एलग्रो हो गया जिसके चैनल पे वीडियो बनाया था सबसे पहले डिकोडिंग वाईटी ने, उन सब को पीछे छोड़ते हुए सबसे फास्ट ग्रो होने वाला चैनल था। बट ऐसी कौन सी गलतियाँ की एलग्रो मतलब कि वाईटी डिकोडिंग ने जिसकी वजह से जितना पोटेंशियल है आज उस चैनल में उससे बहुत कम सक्सेसफुल है? एक होता है कि आपका बेस्ट वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा है और आप कह रहे हो नहीं मैं इधर ही खुश हूँ, तो वैसा वाला चीज़ देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उनकी सॉल्यूशंस क्या हैं और हमें क्या सीख मिलती है एज अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर। जब हम बड़े होंगे तो हमें किन बातों को ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो का ये इंट्रो था, अब मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं इतने ईजीली ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं चाहती हूँ कि आप सीखें किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। तो जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रो जिसमें हुक क्रिएट करना होता है एंड फिर होता है मेन बॉडी पार्ट जिसमें कुछ प्रॉब्लम हमने फिक्स करने का दावा किया है वो हम फिक्स करते हैं। अब हमारे बॉडी में 3 मेन मेजर पार्ट्स हैं, इनमें से सबसे मेजर पार्ट है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या सॉल्यूशन है अगर जो डिकोडिंग वाईटी चैनल है उसका। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट ए हमें बात करनी पड़ेगी पहले, कितने जल्दी फास्ट ग्रो कैसे हुआ था डिकोडिंग वाईटी। तो समझिए सबसे पहले अब एक 3 टॉपिक है ना अपन की मेन बॉडी में। पहला क्या है कि मतलब कि सक्सेस क्यों हुआ था, ग्रो कैसे हुआ था बहुत फास्ट वाईटी डिकोडिंग। अब इसमें जो सब टॉपिक हैं उनको समझना है कि इनको अच्छा इस पे बात चल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं स्क्रिप्ट में मेन बॉडी में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? यस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैसे सक्सेसफुल हुआ कम टाइम में, फिर हमें ये देखना है प्रॉब्लम क्या है, साथ में मैं सॉल्यूशंस बता दूंगी एंड हमारे लिए क्या यूजफुल है। तो इन 4 पे हमें बात करनी है मेजरली। तो सबसे पहले कि क्यों सक्सेसफुल हुआ था। आपको क्या लगता है कि एलग्रो ने जो डिकोडिंग वाईटी है उसने खुद बोला था कि पर्टिकुलर निच जिसको उसने फाइंड आउट किया था, इससे पहले जो चैनल्स पे वो काम कर रहे थे वो लिमिटेड ऑडियंस की थी। जब ऑडियंस ही लिमिटेड होगी तो प्रॉब्लम ही है। तो निच फाइंड करना एक उनके लिए काफ़ी यूजफुल था। कुछ भी हो या ना हो, अभी रिसेंट का आज का मैं डाटा बता रही हूँ। ग्रॉक पे जब मैंने डाला कि कितने न्यू चैनल्स बनते हैं हर महीने, तो उसने कहा 25 लाख। अब 25 लाख में से केवल और केवल 15 लाख के अराउंड तो भारत में ही बनते हैं। तो सबको सीखना है कि मतलब कि कैसे, तो ये जो निच है ना ये इतनी ब्रॉड है, हमेशा एवरग्रीन निच में आती है। तो इस वजह से जो डिकोडिंग वाईटी का मोटो था और निच क्लियरिटी थी ये काफ़ी हेल्पफुल रही। बट आप सोचें कि आप भी इस निच में काम करोगे, तो मैं एक माई सीक्रेट करके एक वीडियोस आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना हार्ड होता है किसी ऐसे निच पे काम करना जो आपके लिए बना ही नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बना दिया, या आपको डॉक्टर बना दिया, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या आपको राइटर बनना है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो पहले अपने आप को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए या हाउ टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल में सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फिर क्या उसने और क्या। तो सेकंड चीज़ जो आती है वो है कि जो एक क्वालिटी होती है कंटेंट में वो उसने दी। तो क्वालिटी कंटेंट कैसे देते हैं हम? तो सबसे पहले हम एक मेन टॉपिक देखते हैं। तो जो भी हम वाईटी डिकोडिंग की वीडियोस देखेंगे उनमें जो नॉलेज है वो रियल है, ओरिजिनल है, कोई कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है। बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनका जो नॉलेज डिलीवर करने का मेथड है माशाल्लाह कितना प्यारा है। क्या उनका बोलने का तरीका, जो इमोशनल कनेक्शन है, ओह भाई। तो मतलब मैं उनकी तरह कर भी नहीं पा रही हूँ, सॉरी कहना भी नहीं चाहिए, बट जो उनके बोलने का तरीका है आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत पर्सनली मुझे इतना पसंद आता है उस बंदे का बोलना कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ टोटली। उनके जो इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ में जो बीच में वो पॉजेस लेते हैं, इट्स
अमेजिंग, मतलब अभी कहते हुए भी मैं कितनी खुश हुई हूँ ना। तो सोचा जब कोई सुन रहा होता है सो वो देख रहा है काम की चीज़, बट उसमें भी वो हैप्पी फील कर पा रहा है। सो जो सबसे की पॉइंट है जो मुझे कहीं पे नहीं दिखा, सब में मिसिंग लगा, बट जो डिकोडिंग वाईटी में है कि इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छे बनाते हैं। सिर्फ बात से बंदा आपको अंदर से तितलियाँ उड़वा सकता है ना। तो इस वजह से बहुत ही इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब नॉलेज है, ये सब तो चीज़ें सबके पास होती हैं, बट क्या इतनी चीज़ें नहीं। थंबनेल देखो जाके कितना बेस्ट बनाते हैं भाई साहब थंबनेल। मतलब मैं कहूँ कि ये मेरा भाई क्यों नहीं है, मेरा भाई होता मेरे घर में होता मैं फ्री में इससे मतलब थंबनेल जनरेट कराती, बट नहीं, वो मेरा भाई नहीं है। सो और जो मतलब कि एक वीडियो होती है तो आप थंबनेल में मैं थंबनेल के बेसिक्स नहीं सिखा सकती, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके चेकआउट करना। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये अभी प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ कि डिकोडिंग वाईटी क्या प्रॉब्लम है उनके चैनल में जिसकी वजह से वो पोटेंशियल ग्रोथ तक नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरी चैनल का मतलब कि इस वीडियो का मेन पर्पज़ है, ताकि अगर डिकोडिंग वाईटी ये वीडियो देखे तो उसको लगे कि हाँ सच में इसने कंटेंट प्रोवाइड करा है, मतलब कि ठीक से एनालाइज किया है मेरा चैनल, उनको ये ना लगे कि मैंने बकवास कर दिया पूरी वीडियो में। तो हाँ, निच बढ़िया तरीके से फाइंड करा, बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, नॉलेज प्रॉपर देते हैं, ओरिजिनल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जिससे आपको रियल में ज़रूरत है उस नॉलेज की। एंड जो उनके डिलीवरी है, मतलब एडिटिंग है, जो उनका वॉइस ओवरिंग है, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। और जो थंबनेल वगैरह डिज़ाइन है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, इन सब का नॉलेज भी है एंड इनको उन्होंने प्रॉपरली यूज़ भी किया है। सो एक चीज़ हो गई जिसकी वजह से वो मतलब कि बड़े, तो एक तो उन्होंने निच अच्छे से फाइंड करा एंड वो उस निच में वेस्ट भी थे। दूसरा उन्होंने क्या काम किया, क्वालिटी कंटेंट दिया। फिर थर्ड काम जो किया, रिटेंशन। बंदे ने पहले ही वीडियो 5 मिनट की बनाई है। ये चैनल ओपन हुआ था 1 मार्च 2023 को, जब दूसरे चैनल्स क्या काम कर रहे थे कि लंबा लंबा वीडियो, 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होना चाहिए, तभी उस पर मतलब कि आप मैन्युअली एड प्लेस कर सकते हो। तो उस बंदे ने ट्रेंड को एनालाइज़ किया कि नहीं देखो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो कि टिकटॉक और सब जगह से जो इंस्टा रील्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो लोगों का जो ध्यान है, अटेंशन स्पैम, वो बहुत छोटा हो गया। तो उसने छोटा वीडियो बनाया एंड पहली वीडियो में एक ऐसी चीज़ कर दी जो नहीं करते हैं लोग। अपने निच के सबसे व्यस्त लोगों के बारे में बोलना होता है, अगर ये एक तरीका होता है, तो वो उन्होंने क्रैक कर दिया पहली वीडियो में। एल्ग्रो पे वीडियो बना दी और वीडियो बूम, मतलब काफ़ी अच्छा उसने उनको मतलब कि वो दिया। एडिटिंग बहुत अच्छी थी, इस वजह से भी चला। तो रिटेंशन 5 मिनट की वीडियो में 4-4 मिनट का आया है रिटेंशन, सोच सकते हो। और फिर यहाँ पे व्यू टू जो सब्सक्राइबर्स रेशियो होता है, यानी कि जिसने वीडियो देखी उसने सब्सक्राइब किया या नहीं, तो वो बहुत हाई हो गया, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट था, ऐसा कंटेंट था जो 50 मिनट की वीडियो 5 मिनट में डिलीवर कर रही हो। सो इट्स अमेजिंग, कम्प्लीटली अमेजिंग। तो इस वजह से वो आगे बढ़ गए। और फोर्थ जो है वो है इमोशनल कनेक्शन। सो वो तो मैं वहाँ पे भी बता ही चुकी हूँ क्वालिटी कंटेंट में कि इमोशनली कनेक्ट करती है उनकी स्क्रिप्ट, तो वही इमोशनल कनेक्शन है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा उनकी ऑडियंस को उनके ऊपर है कि मुझे अच्छा कंटेंट देंगे। सो कई बार क्या होता है कि आपको यूजफुल भी नहीं है वो वीडियो, आपको पता भी है, फिर भी आप उनका जो स्टाइल है बोलने का, उनकी जो एडिटिंग स्टाइल है, जो उनका वॉइस ओवरिंग है, उसके चक्कर में आप बिना चाहते हुए भी उनकी वीडियोस देख लेते हो। ये मेरे साथ होता है, तो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इस चैनल में और वो फिक्स कैसे किए जा सकते हैं। सो मेनली 4 प्रॉब्लम्स है। पहली जो प्रॉब्लम है वो है क्वांटिटी की। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि चैनल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है पोटेंशियल से मतलब आपने पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका। और चौथा प्रॉब्लम है कि ट्रेंड का यूज़ नहीं किया है। और 5वां जो प्रॉब्लम है वो है हम वीडियो में खो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम क्या सीखने आए थे एंड बाद में हमने क्या सीखा। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। अब एक एक प्रॉब्लम को मैं डिटेल में बताती हूँ एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगी। देखो ये बहुत मतलब कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन डेप्थ। ये मैं ओवरव्यू में बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं। इन डेप्थ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस चैनल में, सॉरी
मतलब कि मैं कहते हैं ना एक होता है मतलब कि ऐसा इंसान जिसने सिखाया है और उसको वैसे ही कर देता है, एक होता है और आगे के लेवल का, उसमें कुछ सुधार करता है, एक होता है नेक्स्ट लेवल का कि उसी चीज़ को कम्प्लीटली वो कहता है तो मैं उसमें अल्ट्रा प्रो लेवल की एनालिटिक्स में आती हूँ बिकॉज मेरा यूपीएससी रहा है। तो वहाँ पे क्या रहता है कि एनालाइज करना आपको बहुत अच्छे से सिखा देते हैं 3 साल तक। मेरे एक मतलब सीनियर है आईएएस सुनील कुमार धनवंता सर, तो उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स के ग्रुप में मुझे ये कहते हुए इंट्रोड्यूस करा था कि सी इज़ अ वेरी राइट स्टूडेंट। सो मेरे पास ये स्किल है एंड बाय बर्थ मेरे पास इमेजिनेशन बहुत हाई है। तो अभी आपके चैनल पे जो नहीं है वो सब मैं इंस्टीट्यूशन से इमेजिनेशन कर सकती हूँ एंड मैं बता सकती हूँ कि इसमें अगर ये चीज़ डाली जाए सो मोर बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है उस चैनल की। एंड थर्ड जो मेरे अंदर का प्लस पॉइंट है वो है कि मुझे हमेशा ये पसंद है करना कि किसी को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। हो सकता है मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ तो सॉरी पहले से ही, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आपको या किसी को भी रोस्ट करने का नहीं होता है। मुझे रोस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बुली करना या किसी की भी बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई एम जस्ट सेइंग जो मुझे फील हुआ है, मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम राइट। ये मतलब कि एक स्टूडेंट ही कह सकती हूँ मैं आपका अपना, क्योंकि मैंने आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा है। सो एक स्टूडेंट का फीडबैक समझिएगा या फिर एक व्यूवर का फीडबैक समझिएगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अब एक एक करके मैं प्रॉब्लम्स को बताती हूँ कि क्वांटिटी। सर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर्टिकुलरली अगर डिकोडिंग वाईटी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि 25 लाख आ रहे हैं लोग। आपकी वीडियो इतनी हाई क्वालिटी की होती है कि स्टार्टिंग बंदा तो इतनी हाई, मतलब मैंने एक लड़की जो कि यूट्यूबर बनना चाहती है उनको दिखाया, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि इस पूरी वीडियो में उनको सिखाया क्या गया है। तो जो आपकी ऑडियंस है मतलब 25 लाख के आसपास नए क्रिएटर्स आ रहे हैं और 10 लाख भी अगर इंडियन माने, उनमें भी 1 लाख जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर आके और सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट या चैनल, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो वो आपकी वीडियो की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। आप महीने में सिर्फ एक वीडियो अपलोड करते हो। ये आपका निच ही भाई ऐसा है जो कि इतना डिमांडिंग है कि आप इस पर प्रॉपरली वीडियोज़ बनाएं। आपने अभी तक में केवल 47 वीडियोज़ बनाई हैं इस निच के अंदर, जिसमें हमें कम से कम प्रॉपर नॉलेज के लिए 100 वीडियोज़ तो लगेंगी और वो भी वीडियोज़ आउटडेटेड हैं कई। तो मतलब कि 1 मार्च 2023 में स्टार्ट किया था तो अराउंड 2 साल तो कम्प्लीटली 2.5 साल हो चुके हैं। तो वो वीडियोज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि आप क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, वीक में एक वीडियो लेके आ जाएं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम है आपके चैनल के साथ वो है कि चैनल और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हाँ, आप अपने चैनल को एक बार जाके और ऐसे देखिएगा जो बिल्कुल नया है, आपको दूसरे के चैनल के अकॉर्डिंग देखना है। आपका चैनल एजुकेशनल में ही आएगा क्योंकि आप यूट्यूब पे ग्रो होना सिखा रहे हो, तो वो एजुकेशन ही है। अब ऑर्गेनाइज ही नहीं है। मतलब कि क्या होता है यूट्यूब में पहले बेसिक से एडवांस तक का कुछ भी लर्निंग नहीं सिखाई गई है। मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड है, क्रोनोलॉजी के साथ कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी वीडियो जो चल रहे हैं बस वो बना दिए जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली एक क्रोनोलॉजी में नहीं है वो। तो ये मुझे बहुत, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको ये चीज़ें तब समझ में ज़्यादा आती हैं जब एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज मेथड और वे में हो सब कुछ। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है, आपने पोटेंशियल देखिए, कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है तो वो पैसा लगा सकते हैं। आप उनको सपोर्ट के साथ में मतलब कि ज़्यादा पैसे का भी यूट्यूब कोर्स सेल करेंगे तो वो ले लेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको आप फ्री कोर्स दे दीजिए यूट्यूब पर। सपोर्ट सिस्टम मत दीजिए कि हम डाउट्स पूछ सकें या आपके साथ 1 to 1 का कॉन्वर्सेशन या गूगल मीट पे बात कर सकें। बट उनको फ्री में कोर्सेज दे दीजिए, उनको उधर में कोर्सेज दे दीजिए। अगर आप ऐसे क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो प्रीमियम है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, तो दूसरे का भी देखेंगे बट आपका देखेंगे ही देखेंगे। तो ये मेरा फीडबैक है, प्लीज़ मेक अ कोर्स प्रॉपरली।
और चौथा है ट्रेंड्स का यूज़ नहीं किया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शॉर्ट्स चल रहे हैं, बट आपने शॉर्ट्स ही नहीं बनाए हैं चैनल पे, क्यों भाई, क्या बुराई है? तो शॉर्ट्स बना सकते हैं आप, देखिए एक बार देखिए तो कम से कम कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, उसका हम लोगों को फीडबैक मिले इसी चैनल पे कि इस निच में कैसा परफॉर्म करते हैं। मे बी ये उतना अच्छा ना हो, और सॉल्यूशन भी मैं इसका कोई नहीं देना चाहती हूँ। वीडियो में खो जाते हैं। तो जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि इंट्रो था, अब मैन बॉडी चल रही है, मैन बॉडी में मैंने सबसे पहले ग्रो कैसे हुआ ये बताए, प्रॉब्लम्स बताए, सॉल्यूशंस बताए। नाउ आउटरो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो हर एक यूट्यूबर पे ऐसे ही प्लेलिस्ट बना दी है, सो चेकआउट। थैंक यू।